बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो गैस के बारे में क्या कहती है, उसके पोस्टुलेट हमने देखे। फिर हमने काइनेटिक इक्वेशन देखी 1/3 PV = 1/3 mN/c²। आज हम उस थ्योरी और उस इक्वेशन की मदद से जो गैस लॉज हमने पीछे देखे हैं उनको डिराइव करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन इस ये थ्योरी से कैसे आती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Kinetic theory of gases give birth to kinetic equation of gases। कि काइनेटिक थ्योरी से क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की विच कैन बी इम्प्लाई टू जस्टिफाई द गैस लॉ। उस इक्वेशन को फिर हमने गैस लॉ को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया। इन अदर वर्ड्स इट प्रूव दैट गैस लॉ गेट देयर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। कि दूसरे लफ्ज़ों में जो काइनेटिक गैस लॉज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से होती है। वो गैस लॉ प्रूव होते हैं इस इक्वेशन की मदद से, इस थ्योरी की मदद से। तो हम देखते हैं इन गैस लॉ को। सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। अब हमने बॉयल्स लॉ को इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रूव करना है, डिराइव करना है। तो ये किस तरह से होता है? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। तो ये एक पॉस्टुलेट था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो लास्ट लेक्चर में हमने जो पॉस्टुलेट देखे थे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, ये हमने देखा था फार्मूला, जैसे वो फिजिक्स में पढ़ते हैं 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 mc² है, c², तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की 1/2 mn/c²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के। तो ये रिलेशन बनता है। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो इक्वालिटी आएगी और साथ हमारा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। ये हमारी काइनेटिक इक्वेशन है गैसेस की, PV = 1/3 mN/c², जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 2 के साथ। 2 के साथ ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया 1/2 mN/c², ये इक्वल टू है KT के। इसका मतलब है हम यहाँ पे KT लगा सकते हैं। तो ये हमने KT यहाँ पे लगा लिया। तो PV = 2/3 KT। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, जो कि बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, इफ़ द टेम्परेचर T कांस्टेंट देन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2/3 KT इज़ कांस्टेंट। तो फिर ये सारा जो है राइट साइड कांस्टेंट हो जाएगा। लेट दैट कांस्टेंट बी K प्राइम। क्योंकि पहले हमारे पास K है तो अब हम K प्राइम यूज़ करते हैं ज़रा डिफरेंट कांस्टेंट के लिए। सो PV = K प्राइम विच इज़ बॉयल्स लॉ। तो ये ही बॉयल्स लॉ था। हमने कहा था जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये सेकंड डेफिनेशन थी बॉयल्स लॉ की। हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल द प्रोडक्ट PV इज कांस्टेंट क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, वो जो आपने पीछे अभी डिराइव किया, PV = 2/3 KT। ये जो लास्ट इक्वेशन हमने बॉयल्स लॉ में देखी, ये 2/3 KT, हमने T को कांस्टेंट रख के ये सारा K प्राइम कर दिया था। तो PV = K प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रेशर को यहाँ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे ले आते हैं नीचे, KT के नीचे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को वेरिएबल ले लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। जब प्रेशर को करें कांस्टेंट, 2 और 3 वैसे कांस्टेंट है, K भी हमारा कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गया V = 2K 3P, ये कांस्टेंट है, आगे हो गया T। और अगर हम इसमें से इस एक और कांस्टेंट ले आएँ, क्योंकि K प्राइम हमने यूज़ किया, अब K डबल प्राइम लेके आते हैं। तो ये 2K/3P = K डबल प्राइम, ये हमारा न्यू कांस्टेंट आ गया। तो V = K डबल प्राइम T। अगर हम कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लेके आते हैं, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। के जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हमने ये कहा था चार्ल्स लॉ में कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? कंसिडर 2 गैसेस 1 and 2 एट द सेम प्रेशर एंड हैविंग सेम वॉल्यूम। कि हमारे पास 2 गैसेस है, एक गैसेस 1 है, एक गैस 2 है, प्रेशर वॉल्यूम उनका सेम है। देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर N1 एंड N2।
उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो n1 n2 है, मैसेज उनका m1 m2 है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी c1 स्क्वायर बार है और c2 स्क्वायर बार है रिस्पेक्टिवली। ये हमने दो गैसें ली हैं, उन दो गैसेस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। द काइनेटिक इक्वेशंस कैन बी रिटन एज फॉलो। अब देखें ये गैस 1 के लिए P इज इक्वल टू 1/3 m1 n1 c1। गैस 2 के लिए पी वी इक्वल टू, क्योंकि ये पी वी 1 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि पी वी तो दोनों के सेम है, जो डिफरेंट होगा उसके साथ 1 2 लगाएंगे। 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। अब आपको पता है ये रूल है मैथ का कि जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो दूसरी साइड को हम इक्वल कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड पी वी के इक्वल है, तो राइट साइड को हम इक्वल करेंगे। तो ये इक्वल जब हो गया, इसमें 1/3 कैंसिल हो गया, तो m1 n1 c1 स्क्वायर बार इक्वल टू m2 n2 c2 स्क्वायर बार। When the temperature of both gases is the same, their mean kinetic energy per molecule will also be same। कि जब इनका टेम्परेचर सेम होगा तो इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी। तो हम पर मॉलिक्यूल की एनर्जी भी सेम कर देते हैं, 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार इक्वल टू 1/2 m2 c2 स्क्वायर बार। तो इसमें क्या हो गया कि 1/2 से कैंसिल हो गया, तो मतलब कि m1 c1 स्क्वायर बार इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर बार। तो m1 ये भी बराबर इक्वल हो गए m1 c1 स्क्वायर बार m2 c2 स्क्वायर बार। तो जब ये m1 c1 स्क्वायर बार m2 c2 स्क्वायर बार के इक्वल है, तो ये इक्वल भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, n1 इक्वल टू n2 के नंबर ऑफ मोल जो होंगे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो इनके सेम होंगे। Hence equal volume of all the gases at same temperature and pressure contain equal number of molecule। तो ये दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो गए जब हमारा टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सेम था। तो यही तो हमने एवोगैड्रोस लॉ में देखा था। अब हमारा लास्ट है ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये हमने देखे हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है पी वी इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर अप्लाइंग द काइनेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, पी वी इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर। ये हमने n ए इसमें नंबर ऑफ मोल लिए हैं, एवोगैड्रो के इक्वल इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। इफ़ वी टेक 1 मोल ऑफ गैस हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये किसके इक्वल है, एवोगैड्रो के इक्वल है। तो हमने n की जगह n ए पुट कर दिया। देन इक्वेशन 13 कैन बी रिटन एज पी बी इक्वल टू 1/3 एम सी बार स्क्वायर। अब जब हमने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ले लिए मॉलिक्यूल, तो जब एवोगैड्रो नंबर को हम मैस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोलर मैस आ जाता है। तो हम m स्मॉल m और n के इक्वल रख लेते हैं मोलर मैस को। तो ये हमने मोलर मैस यहाँ पे रख लिया। अब हम 3 इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये 3 PV उधर जाके बन जाएगा, m नीचे आ जाएगा, इधर c बार बन जाएगा, c स्क्वायर बार, वेयर m इज द मोलर मैस ऑफ गैस टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हम इस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमने पीछे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली थी, तो हमने कहा था ये भी हमने काइनेटिक इक्वेशन से डिराइव किया है। तो यहाँ पे अगर 1 मोल के लिए पी वी इक्वल टू nRT हो, तो n को 1 कर दें तो पी वी इक्वल टू आर टी। इस पी वी की जगह पे हम आर टी रख देते हैं। तो ये हमने इक्वेशन पीछे ड्राइव करके डायरेक्ट लिखी हुई थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, यहाँ पे वो ड्राइव हो गई है। कैसे हमने वो बनाई थी काइनेटिक इक्वेशन से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला। तो अब प्रेशर जो ऊपर है, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इधर मास के नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मैस और वॉल्यूम। तो मैस और वॉल्यूम डेंसिटी होता है, ये हमने यहाँ पे डेंसिटी लिख लिया, तो 3P/D बन जाएगा। कहता है ये हमारे पास V मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन कंडीशन है, सिंस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वो उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर गैसेस फास्टली डिफ्यूज़ हो रही हैं तो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और अगर उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। अब यहाँ पे अगर हम रूट मीन स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें 3P और D जो हमने डिराइव की है, तो ये बन जाएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3P/D। और अगर यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो ये ऊपर 3P कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/D अंडर रूट। तो ये ही ग्राहम की डेफिनेशन थी। ग्राहम लॉ ने कहा था कि जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है वो उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
तो इस तरह हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक इक्वेशन की मदद से चारों लॉज को डिराइव कर लिया।